मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल। क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहां तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग। गुफ्तगू हमारी जो आज होने वाली है वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, जैसा कि हमने पहले ही इस पर एग्री किया था। मुझे मिली हो, और मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया के अंदर दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शाहरुख खान जो है वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ वहाँ पर शाहरुख खान है, आमिर खान एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ आमिर खान है, एंड दिलीप कुमार साहब, और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है वहाँ पर मुसलमानों की। वहाँ पर मुसलमान प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं, जिनके जो बर्थडे है 8 नवंबर वो तालीम का दिन के तौर पे मनाया जाता है इंडिया में। तो जो कुछ इंडिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ सेंटिमेंट है वो मुसलमानों की अपनी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिसेस का रद्द अमल है, ये मेरी राय है। हाँ, नहीं, ये आपकी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं है, और उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ही कहा कि इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से जो सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं वो गुज़िश्ता 10 सालों की पैदावार हैं। यानी 10 साल पहले शाहरुख खान अपनी पोजीशन पर बैठ गए थे, आमिर खान अपनी जगह पहुंच गए थे, दिलीप कुमार बहुत पहले थे, जिस ज़माने में इस्लामोफोबिया नाम की किसी चिड़िया का पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं था। इसके बावजूद दिलीप कुमार यूसुफ खान के नाम से नहीं आए, बल्कि उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तो ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वज़ीर तालीम, लेकिन आज उनको कौन अप्रिशिएट करता है? यानी जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफरत करती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अब वो कभी भी हो सकते हैं। अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे, फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे, ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं है, एवोल्यूशन ही का सवाल है। अगर आप, वो अव्वल बशर थे, उनसे पहले कोई इंसान, अल्लाहु आलम, आई डोंट नो। ठीक है, आप कब थे वो? ये भी जब भी होंगे, अभी तो बताया मैंने। कहाँ थे वो? आई डोंट नो, आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि हजरत आदम के कितने अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे। ठीक है, खल्क़े शर बुरा नहीं है, कस्बे शर बुरा है। यानी मेरे अंदर, और ये कॉमन सेंसिकल बात है, मेरे अंदर जो शर करने की सलाहियत पैदा करने वाला है वो शर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस शर को एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो शर है। बिल्कुल। अगर एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है तो वो शर नहीं है, लेकिन अगर बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। क्या आर्मी दुनिया में, क्या आपके नेशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक क्लाशनकोफ आर्मी के लिए जरूरत नहीं है? क्या अगर आपके ऊपर दुश्मन हमला करे और आपके पास क्लाशनकोफ तो क्या आप नहीं मारेंगे? मेरे नजदीक तमाम जो दुनिया की अफवाज हैं और दुनिया का जो तमाम असला है वो इंसानियत को मारने के काम आता है, और आपकी तो जन्नत की तलवारों के वेलकम टू यूटोपिया व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली एस्टैब्लिश बात कर रहा हूं। मुझे हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो फलसफा अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं उस फलसफे की बुनियाद पर इस कायनात के क्रिएटर को हम जैसे कुफ्फार पहचान सकते हैं? क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस की कमी है मेरे भाई। इमोशनल डैमेज, वो क्या कहते हैं, उसने इवॉल्व होने दिया। यानी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बकिया लाइफ फॉर्म के लिए ठीक है और आदम और हव्वा के लिए गलत है। ठीक है, अगर आप मुझसे एवोल्यूशन पर बात करेंगे तो मैं एवोल्यूशन पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आई वोंट लेट यू गो अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। बुनियादी तौर पर, हालांकि मेरा अपना एक मौकिफ है इसमें, लेकिन मेरी बुनियादी तौर पर ना ये फील्ड है और ना ही मैं इसके ऊपर फिलहाल आज की तारीख में इस वक्त डिबेट करने में दिलचस्पी रखता हूं, चूंकि हमारे डिबेट का मौजू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हम उसी पे रहेंगे, उससे नहीं हटेंगे। आपको अगर एवोल्यूशन में दिलचस्पी है तो कैसर राजा साहब की स्ट्रीम दोबारा देख लीजिए। अच्छा, आप
हम दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में अब जो जितनी भी हमारे पास साइंटिफिक एकेडमिया है, उनको हम ये बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लफ पैदा किया नहीं, है। उनको मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उनको हमने ये बताया कि इंसान नहीं। को मट्टी के पुतले से पैदा किया नहीं, है। मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उस हवा की, सर मैं बता रहा हूँ क्या बताएंगे, ये बताएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। हाँ। हम ये बताएंगे उनको कि उवैस इकबाल साहब ने एक नई साइंस ईजाद की है जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से बिल्कुल अलग है, और वो ये कहना चाहते हैं कि अब साइंस का जो आर्ग्यूमेंट है वो ला ज़मान और ला मकान, खुदा के खिलाफ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। हम ये पढ़ाएंगे आइंदा से। अब आप इस पर खुश हो तो बोले। अगर आप मुझे ये समझा, क्योंकि अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ उसका। गामदी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब। आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब, कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था या संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं होल्ड ऑन, मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है, अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी, लेकिन हमें जब खुदा बताएगा ना, हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जमान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझता है। मैं आपकी ये बात, मुझे यकीन है कि गामदी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया होगा। ये बात, जब आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो, चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। चिंपैंजी को मैं देख रहा हूं, चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना। क्या आप ये समझते हैं कि एक मजहबी जब मजहबी होगा, वो मुसलमान जब होगा, जब वो आमन्तु बिल्लाह के साथ चिंपैंजी भी ऐड करे? सर मैं जवाब, मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते, मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते। आप मुझे बोलने नहीं दीजिए। आपने आप मुझे 40 सेकंड हो गए थे, इसलिए नहीं हुए थे 40 सेकंड, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। इसके बजाय 1 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप 1 मिनट दीजिए। जी। अब ये जो आप बार बार मुझे दरखास्त कर रहे हैं ना 1 मिनट की, अगर इसकी हम क्लिप बनाए तो 10 मिनट की हो जाएगी सर। ठीक है, तो जल्दी से एग्जैक्टली क्यों किया? इन्फिनिट रिग्रेस को आप सही मानते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में यस, मटेरियल वर्ल्ड में सही मानते हैं? जी, सही मानते हैं आप? जी, मटेरियल वर्ल्ड में यस, बिल्कुल सही मान रहे हैं, बिल्कुल सही मानते हैं। आर यू श्योर? जी, ओके, ये भी मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ है। ठीक, और वो इसलिए कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में इन्फिनिट रिग्रेस होगा तो आप कभी वजूद में नहीं आएंगे, और आप मौजूद हैं। अपनी बात को एक्सप्लेन करें। मैं अगर ऑनलाइन होते, खैर ऑनलाइन अभी भी हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन पर अगर कुछ होगा तो मैं शायद वो वीडियो ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं वीडियो लाइव है नहीं अभी लाइव नहीं है, तो अगर यानी इंटरनेट होता तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता, लेकिन मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ, जो कि आपने कहा एक्सप्लेन करें। काश के मेरा 10 साल का बेटा होता तो आपको एक्सप्लेन करता कि इतनी मामूली सी चीज़ें कि 10 साल के बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं इस चीज़ को। Emotional damage. मुझे तो इस लफ्ज़ से भी इख्तलाफ है कि हम अपोस्टेट हैं, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल नहीं किया था। हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे और हमें नाई ने कहा था कि वो देखो ऊपर कौवा, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वी आर नॉट, जिस वक्त आपने कौवा कहा था उस वक्त आपको पता नहीं था कि आप मुसलमान हो रहे हैं? नहीं एग्जैक्टली, बच्चे को कहाँ पता होता है जब, तो इसलिए ये बात ही गलत है।